नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन में सच्चा सुख क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती है? पैसा, नाम या कुछ और? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सच्चा सुख क्या है? क्या यह भौतिक चीजों में है, जैसे गाड़ी, घर, पैसा, या यह मन की शांति और आत्मसंतोष में छुपा है? महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। इसका अर्थ है कि सुख का असली अनुभव बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आता है। भौतिक सुख अस्थायी होता है। नई गाड़ी खरीदने पर खुशी होती है, लेकिन वह कितने दिन टिकती है? आध्यात्मिक सुख जैसे ध्यान, प्रार्थना या किसी की मदद करने से मिलने वाली खुशी लंबे समय तक टिकती है। आप गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं। वह मुस्कान आपके दिल को जो खुशी देती है, वो किसी भी महंगे उपहार से ज्यादा मूल्यवान होती है। अच्छे रिश्ते खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय अनमोल है। किसी की मदद करना, जरूरतमंदों की सहायता करना सच्चा सुख प्रदान करता है। स्वस्थ शरीर और मन, यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं। नई चीजें सीखना और खुद को बेहतर बनाना खुशी का बड़ा कारण है। अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता छोड़कर वर्तमान में जीना सच्चा सुख देता है। हर दिन के अंत में 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दूसरों को माफ करना सीखें। जरूरतमंदों की मदद करें। तो दोस्तों, सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसे हमें अपने विचारों, कार्यों और आदतों में ढूंढना होगा। याद रखें, सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने और अपने भीतर शांति खोजने में है। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता की भरमार थी। उस गांव में 2 भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों के विचार और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। राम एक साधारण व्यक्ति था, जिसे परिवार और सादगी में सुख मिलता था, जबकि श्याम का मानना था कि सच्चा सुख धन दौलत और भौतिक वस्तुओं में है। राम एक किसान था। उसका दिन खेतों में काम करते हुए बीतता था। वह हर शाम अपने बच्चों के साथ समय बिताता, गांव वालों की मदद करता और अपने जीवन से संतुष्ट रहता। दूसरी ओर श्याम एक व्यापारी था। उसका सपना अमीर बनने का था। वह दिन रात मेहनत करता और हमेशा अपने मुनाफे को बढ़ाने की सोचता। श्याम को हमेशा राम की सादगी और खुशी देखकर अजीब लगता। एक दिन उसने राम से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना बड़ा घर, ना ज्यादा पैसे, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, सच्चा सुख मन की शांति और संतोष में है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी तलाश खत्म नहीं होगी। श्याम को राम की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। इसलिए उसने तय किया कि वह जीवन में सच्चे सुख की तलाश करेगा। पहले उसने खूब पैसा कमाया। उसने बड़ी हवेली बनाई, महंगी गाड़ियां खरीदी और नौकर चाकर रखे। लेकिन यह सब पाने के बाद भी उसके अंदर खालीपन था। फिर उसने दुनिया घूमने का फैसला किया। वह पहाड़ों, समुद्रों और शहरों में गया, लेकिन सुख का एहसास अब भी अधूरा था। एक दिन सफर के दौरान श्याम की मुलाकात एक संत से हुई। संत एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। श्याम ने उनसे पूछा, महाराज, मैंने सब कुछ किया, पैसा कमाया, घूमने गया, भौतिक सुखों का आनंद लिया, लेकिन मुझे सच्चा सुख क्यों नहीं मिला? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने सुख को बाहरी चीजों में ढूंढने की कोशिश की,
सच्चा सुख भीतर से आता है। वह तुम्हारे मन और आत्मा की शांति में छिपा है। दूसरों की मदद करके, सच्चे रिश्ते बनाकर और वर्तमान में जीकर ही सच्चा सुख मिलता है। संत की बातें श्याम के दिल को छू गईं। उसने गांव लौटकर अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे श्याम को वह शांति और खुशी महसूस होने लगी जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष, सेवा और आत्मिक शांति में है। राम और श्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सादगी से जीते हैं और वर्तमान में रहते हैं, तभी हमें असली खुशी मिलती है। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति में है। जीवन में सुख की तलाश हर व्यक्ति करता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने न केवल आम इंसान बल्कि दार्शनिकों, संतों और विद्वानों को भी सदियों से चिंतन करने पर मजबूर किया है। सच्चा सुख क्या है? क्या यह धन दौलत में छिपा है या यह आत्मा की शांति और संतोष में है? आधुनिक युग में जहां भौतिकता का बोलबाला है, वहां इस प्रश्न का उत्तर खोजना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सच्चा सुख वह है जो अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हो। यह केवल हमारे मन और आत्मा को शांति देता है। इसे बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे आचरण, हमारी सोच और हमारे कर्मों में ढूंढा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में सच्चे सुख को आत्मसंतोष और दूसरों की भलाई में बताया गया है। भगवद गीता कहती है, सच्चा सुख कर्मयोग में है। जब आप स्वार्थ से परे होकर दूसरों के लिए काम करते हैं, तब आत्मा को शांति मिलती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, सच्चा सुख दुखों से मुक्ति और मन की शांति में है। एक बड़ी गाड़ी, शानदार घर, विदेशी यात्राएं और बैंक में करोड़ों रुपए, यह सब एक निश्चित समय तक खुशी दे सकता है। लेकिन जैसे ही इनकी नयापन समाप्त होता है, सुख की भावना भी खत्म हो जाती है। इसके विपरीत यह आत्मा से जुड़ा होता है। यह सुख दूसरों की सेवा करने, सादगी से जीवन जीने और आत्मसंतोष प्राप्त करने से आता है। एक अमीर व्यापारी ने सब कुछ होने के बावजूद मन की शांति पाने के लिए एक संत से पूछा, मैं इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूँ? संत ने उत्तर दिया, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर देखने और दूसरों की भलाई में है। सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? संतोष वह गुण है जो हमें अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सिखाता है। यदि हम हमेशा अधिक पाने की इच्छा में जीते हैं, तो सुख असंभव हो जाता है। किसी की मदद करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और परोपकार का भाव रखने से आत्मा को शांति मिलती है। जैसे कि गरीबों को भोजन कराना, बुजुर्गों की सेवा करना या समाज के लिए कुछ करना। स्वस्थ शरीर और मन सच्चे सुख का आधार हैं। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान से मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सच्चा सुख पाने का एक प्रमुख तरीका है। नकारात्मक विचारों को छोड़कर हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिकता सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यह हमें आत्मा से जुड़ने और ईश्वर में विश्वास करने का मार्ग दिखाती है। प्रार्थना, ध्यान और भजन कीर्तन आत्मा को शांति देते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। सच्चा सुख वह है जो हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देता है।
यह हमारे मन की शांति, आत्मसंतोष और दूसरों की भलाई में छिपा है। जीवन में हमें इस बात को समझना चाहिए कि भौतिक चीजें सुख का माध्यम हो सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की तृप्ति में है। जब हम सादगी, सेवा और वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं, तभी हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। सुख की तलाश बाहर न करें, इसे अपने भीतर खोजें। यही जीवन का सच्चा सुख है। सच्चा सुख मन की शांति में है, न कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह में। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। महात्मा गांधी। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतोष पाता है, वही सच्चा सुखी है। सुख उन लोगों को मिलता है जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। संतोष और कृतज्ञता सच्चे सुख के दो स्तंभ हैं। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। जो खुशी तुम दूसरों को देते हो, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा सुख बनती है। परोपकार आत्मा को पवित्र करता है और सच्चा सुख देता है। दूसरों की मुस्कान में ही अपने जीवन की खुशी ढूंढो। जीवन का सबसे बड़ा आनंद दूसरों की सेवा में है। सादगी से जीना सुखी जीवन का आधार है। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही अधिक सुख मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।